अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र समेत कई देशों ने इसका विरोध किया और अब इसी सिलसिले में अरब देशों की आपात बैठक भी बुलाई गई, जिसमें गजा को दोबारा बसाने का पूरा प्लान तैयार किया गया। कई घंटों तक चली इस बैठक में अरब नेताओं ने 53 अरब डॉलर का एक बड़ा प्लान बनाया है। मिस्र ने 91 पन्नों का दस्तावेज पेश किया, जिसमें गजा के पुनर्निर्माण का विस्तृत खाका तैयार किया गया था। इसमें हरे भरे इलाकों और भव्य सार्वजनिक इमारतों की तस्वीरें भी शामिल थी, ताकि मिडिल ईस्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश की गई अमेरिकी योजना का मुकाबला किया जा सके। गजा को लेकर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर अब इसका प्रशासन कौन संभालेगा, इसकी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, जिस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा कि पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक प्रशासनिक समिति पट्टी के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मिस्र के विचार का स्वागत किया और साथ ही राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने की भी बात कही। हालांकि इस बैठक में हमास की भूमिका पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक बात तय हो गई कि वो किसी भी तरह की परियोजनाएं थोपने, किसी भी तरह के गैर फिलिस्तीनी प्रशासन या विदेशी ताकतों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेंगे। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने बैठक के अंत में घोषणा करते हुए कहा कि मिस्र की योजना अब 1 अरब योजना है। अरब का रुख किसी भी विस्थापन को अस्वीकार करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या मजबूरी में। एक तरफ गजा पट्टी के भविष्य को लेकर तो सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन इसे लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इजरायल हमास की ताजा स्थिति के खिलाफ इजरायली नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर संसद तक प्रदर्शन तेज किया। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन संसद में बहस की बजाय जमकर लात घूंसे चली। इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को लेकर हमास के हमले की जांच की मांग लंबे समय से की जा रही है। नेतन्याहू पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस हमले की जांच को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर अब इजरायली जनता ने मोर्चा खोल दिया है। भीड़ ने इजरायल की संसद में जमकर हंगामा किया और इस दौरान खूब लात घूंसे चले। साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए हैं।